नमस्कार दोस्तों, और मैं जनता की आवाज़ से मैं आपका अपना लोकेश चौधरी। आज हम खड़े हैं चुनावी मैदान में जहाँ बादलों की बरसात हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार सच में ग्राम पंचायतों की रूपरेखा बदलेगी। आज हमारे साथ पहली बार मैदान में सरपंच प्रत्याशी उतरे हैं जो कह रहे हैं कि विकास की नई शुरुआत करेंगे। तो चलिए पूछते हैं इनसे एक सवाल जो जनता पूछना चाहती है लेकिन खुल के बात नहीं कर पाती है। तो पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं, अनुभव है नहीं, तो ग्राम पंचायत कैसे संभालेंगे, क्या कार्य करवाएंगे? कुंवर जी से पहला सवाल है। पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ और आप बोल रहे हैं कि अनुभव नहीं है। अनुभव तो जो 5 बार सरपंच है उनसे भी ज्यादा अनुभव लेके चल रहा हूँ। अच्छा, मैं 20 साल से मार्केट में बैठता हूँ, अच्छे लोगों में बैठता हूँ, छोटे लोगों में बैठता हूँ, बड़े लोगों में बैठता हूँ और पढ़े लिखों में बैठता हूँ, अनपढ़ों में बैठता हूँ। तो अनुभव तो मुझे पूरा है। काम करने का तरीका आपको बताया जाएगा किस तरीके से करेंगे काम, लेकिन पहले जनता सुन के तैयार तो करे। 5 साल बाद अगर कोई काम आपका अधूरा रह जाता है तो क्या करोगे? 5 साल बाद नहीं, 5 साल में जैसे आप जीत जाते हो, 5 साल में वो कार्य आप पूरे नहीं कर पाते हो। हम जो प्रश्न उठा रहे हैं, जो काम करके पूरा छोड़ेंगे ना 5 साल में, 5 साल बाद की छोड़ेंगे। बाकी फिर जनता की व्यवस्था क्या होता है अगली बार, फिर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके पास लिखित प्लान है या सिर्फ वादे ही हैं? अपने पास लिखित में सोच के समझ के जो भी काम दिमाग में बैठा हुआ वो काम है अपने पास। सबसे पहले कौन सा काम करोगे? सड़क, नाली या ETC इत्यादि जैसे रोजगार वगैरह युवाओं को? सबसे पहले अपन रोजगार पर ध्यान देंगे और रोजगार में भी सबसे पहले काम करने में पहले गांव में, पंचायत में, अपने में सबसे पहले लाइब्रेरी, जिम, जिनसे सुधार होगा। बच्चों को जिम मिलेगी तो सही होगा और उनको लाइब्रेरी मिलेगी तो पढ़ाई तैयार करेंगे। पहले सबसे पहले रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा। कुंवर जी, मेरा एक सवाल है कि खेल मैदान के बारे में आपकी क्या राय है? खेल मैदान होना चाहिए ग्राम पंचायत में? बिल्कुल होना चाहिए। कारण बिना खेल के क्या है, बिना शरीर के शारीरिक मजबूती कैसे आएगी? अच्छा, और शारीरिक मजबूती नहीं आएगी तो दिमाग भी काम नहीं करता है। बिल्कुल, कुंवर जी का बहुत बड़ा संदेश है कि खेल मैदान होने भी चाहिए। बाहर भी अगर हमारे लड़के यहाँ से निकले तो खेलों में भी जाए। आप क्या मतलब ग्राम सभाएं, मतलब जो ग्राम सभा होंगी करेंगे आप, तो उनमें युवाओं को बोलने का मौका दिया जाएगा? सबसे पहले दिया जाएगा। अगर 2 साल में काम नहीं कर पाए तो इस्तीफा देंगे? काम नहीं पाए तो इस्तीफा देंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 2 साल में जैसे जो काम करना होना चाहिए था ग्राम पंचायत में और वो नहीं हो पाता है तो क्या आप इस्तीफा देंगे? हम काम करवा के ही बताएंगे ना। बिल्कुल। विपक्ष कह रहा है आप सिर्फ नाम के उम्मीदवार हैं, क्या जवाब है आपके पास? अब विपक्ष तो कुछ भी कहता है, किसी की भी कुछ भी कह देता है विपक्ष तो। विपक्ष वालों को पता है कि वो नाम का हूँ या उनके सामने उनके दिल की धड़कन हूँ। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप मार्केट में और आप ये खुद अपने आप में ब्रांड हो और राजनीति में इसलिए आना चाहते हो जो मतलब सेवा और अपनी पहचान बढ़ाने के लिए? पहचान तो आपको भी पता होगा, आप भी सुनते हैं। पहचान तो मेरी पहले से बहुत है। बिल्कुल सही। जीतने के बाद जनता आपसे सीधा संपर्क कर सकती है? जनता से साथ मैं सीधा करूंगा, जनता से तो खुद ही जनता के साथ रहूंगा। पंचायत का जो बजट आता है हर महीने, क्या वो उनको ग्राम सभाओं में सबके सामने रखोगे? पूरे दो गांव है हमारे पंचायत में, ज्यादा गांव है नहीं। पहले सबसे सलाह ली जाएगी कि आपका क्या काम करना, क्या काम रह रहा है, सबसे पूछ करके काम किया जाएगा पूरे समाज में। अगर परिवार या रिश्तेदार किसी भी काम के लिए जैसे दबाव डालते हैं या किसी काम को रोकवाना चाहते हो तो आप उन फैसला बदलोगे अपना? बिल्कुल नहीं, परिवारवाद थोड़ी होगा इसमें। मैं आपको बता दूं एक बार, कुंवर जी फौजदार ग्राम पंचायत दुदेरी से सरपंच पद के प्रत्याशी है और ये ठेकेदार भी है और काफी कारोबार चलाते हैं और बहुत अच्छा नाम है कटमर विधानसभा में। कुंवर फौजदार एक पहचान की कोई मोहताज नहीं है। तो अब की बार इनका मन बना है कि अब की बार ग्रामीण विकास पे चर्चा हो जाए, कुछ सरपंच पद ऐसा हाथ लग जाए। कुछ बड़ा चुनाव लड़ने की भी तैयारी थी क्या आपकी? मैं कभी नहीं सर। अच्छा, सरपंच कैसे मन में आई? सरपंच जी छोटा सा ये मन में ये आई कि कभी छोटे मोटे विकास कर लें, देख ले। हमारे गांव में कभी सरपंच बना नहीं आज तक, जब तक सरपंच
के लिए पंचायत बन गई ना, आज तक हमारे गांव में कोई सरपंच नहीं बन पाया। अच्छा तो उनकी उम्मीद वो खरा उतारना चाहते हैं। अच्छा, ग्राम बड़का से आज तक कोई सरपंच नहीं? कोई सरपंच नहीं बन पाया। और आपकी जो ग्राम पंचायत में उसमें समथिंग कितने प्रत्याशी हैं सरपंच के? करीब 8-7 है अब तो फिलहाल तो। अच्छा, अपने गांव से 8-7 प्रत्याशी? 4 तो हमारे गांव से है, 4 उधर से है, 4-5 करीब लोग। आपके गांव में गवर्नमेंट स्कूल है? बिल्कुल है ना। और आप उसकी शिक्षा से संतुष्ट हो? नहीं, मेन कारण कई चीजें हैं। वहाँ क्या है, स्कूल है छोटा है, 8वीं तक का है, टीचर्स पूरे हैं लेकिन बच्चे पूरे नहीं है। तो फिर आप स्कूल में स्टूडेंटों के बढ़ावा देंगे? बिल्कुल, सरकारी स्कूल में बच्चों को पूरी कोशिश करेंगे कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़े। 12वीं तक करवाएंगे स्कूल? बिल्कुल। आप सरपंच बनते? बिल्कुल बिल्कुल, वादा है, वो वादा पक्का लेके आएंगे। बहुत अच्छी पहल है, ग्राम बड़का में 12वीं तक स्कूल ला देंगे। कुंवर जी वादा कर रहे हैं, अगर ये आपकी बार ग्राम पंचायत दुधेरी इनको सरपंच पद पर नियुक्ति करवाती है। और मेरा एक सवाल और रहेगा कुंवर जी से। कुंवर जी को जानते हैं सारे कठुमर विधानसभा में, कहीं ऐसा तो नहीं कुंवर जी आपका ध्यान 8 करोड़ जो कि राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है उसमें तो नहीं है? वैसे पत्रकार महोदय से निवेदन करूंगा, पैसे के लिए तो मैं शायद गरीब घर से पैदा हुआ, लेकिन पैसा ऐसी कोई नहीं है कि जो हमने कमाया नहीं। वो पैसा इतना कमाया है कि ठीक ठाक अपने टाइम पास करने के लिए कमा लिया भी है। और हमने गरीबी भी बहुत नजदीकी से देखी है, और थोड़ा पैसा भी खूब देखा है जी जी, और खूब खर्च किया है। और ये तो आप भी समझ रहे हैं कि ऐसे पैसे वैसे को मैं कभी ध्यान भी नहीं देता हूँ। अच्छा, वो लिखा होगा वो मिलता है। बिल्कुल जी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो काम विकास की तरफ। और मेरा ये रहेगा कि मैं पहली बार तो कहते हैं लोग कि मैं मैं काम का जिले में नाम करूं, मैं ये कह रहा हूं राजस्थान का पहली दुधेरी और बड़का पंचायत होंगी जिसमें सबसे बड़ा काम होगा, अगर जनता मुझे मौका देती तो। बहुत बड़ी पहल है कुंवर फौजदार जी की, बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि ऐसा काम करवाएंगे जो आज तक राजस्थान सरकार में कहीं भी, राजस्थान ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी नहीं हुआ होगा, जो ग्राम पंचायत दुधेरी में ये करवाएंगे। बहुत बड़ा टारगेट दिया है कुंवर जी ने, ये हमारी मंशा है। मैं इनका खुद के लक्ष्य है कि ग्राम पंचायत दुधेरी को बहुत बड़े स्तर पर ले जाएंगे। भाई हमें लोग पसंद करते हो, हमें मौका दें तो ये काम जरूर करेंगे हम, और जी जान से मेहनत करेंगे। ये तो आप और कोई संदेश देना चाहते हो आपकी ग्राम पंचायत को? मैं तो संदेश ये देना चाहता हूँ, आराम से भाईचारा से रहे। सब चुनाव है, चलते रहते हैं, और सब भाई जो भी लड़ रहे हैं वो लड़ेंगे चुनाव तो, और हर आदमी का अधिकार होता है लड़ने का। प्यार मोहब्बत से चुनाव लड़ें, और कभी भी किसी के बारे में कुछ नहीं, ऐसी उल्टी सुल्टी बात ना करें जो कि लोग करते हैं। और जनता का फैसला होगा, जो जनता करेगी जो होगा। ग्राम पंचायत दुधेरी में निर्विरोध मिशन पे निकले उदल राजा जी, जो आपसे मिले भी है, और निर्विरोध अगर ग्राम पंचायत दुधेरी उनको बनाती है तो आप क्या सहयोग करेंगे? गांव जब दोनों गांव तैयार हो जाएंगे तो बेचारे बिल्कुल उसके साथ रहेंगे। उदल जी के साथ है, अगर निर्विरोध उनको चुनती है ग्राम पंचायत दुधेरी तो कुंवर जी का बहुत बड़ा सहयोग है, उदल जी के साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आज हम यही विराम देते हैं। बहुत अच्छा लगा कुंवर जी से ये सब जान के, काफी अच्छा, बहुत बड़ा टारगेट रखा है। एक बार फिर बताऊंगा मैं सोशल मीडिया के जरिए से सभी भाइयों को कि ग्राम पंचायत दुधेरी को ये राजस्थान लेवल तक अपना नाम दिलवा देंगे अगर ये इनको पंचायत में सरपंच पद पर नियुक्त करते हैं तो लोग। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ।